तो आइए दोस्तों देखते हैं हम। जैसे देखिए आज हम आपको विज्ञान समझा रहे हैं, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो देखिए सावधानी पूर्वक क्या है, तो हम समझा रहे थे आपको। जैसे देखिए जब भी हम ऑन रोड चलते हैं, मतलब रोड पे चलते हैं, तो उस पर अगर हम सावधानी पूर्वक से नहीं चलेंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जैसे देखिए हमें सिखाया जाता है जो रोड के कहीं भी किस हिस्से में चलना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए। किस साइड में चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम राइट हैंड साइड से चलेंगे तो उधर से अगर कोई आएगा सामने से गाड़ी वगैरह, तो टक्कर हो सकती है, कोलिजन हो सकती है। तो हम सावधानी पूर्वक कैसे चलें, तो अपने साइड से चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर चल रहे हैं तो हम सावधानी पूर्वक चलेंगे। ठीक है। और देखिए जैसे अगर कुछ हम करते हैं, जैसे कोई प्रयोग कर रहे होते हैं, यहाँ देखिए सावधानी पूर्वक है और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और परीक्षणों। क्रमबद्ध कहने का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, पहला काम फिर दूसरा काम। जैसे देखिए अगर जैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब आपको जैसे कुछ सिखा रहा हूँ मैं, तो पहले क्या किया हूँ, पहले इसे अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, फिर इसे हम बारी बारी से मतलब एक के बाद एक एक करके क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, यानी कि क्रमबद्ध को हम फॉलो कर रहे हैं। ये हुआ आपका क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रमबद्ध और समझिए। जैसे अगर कुछ हमें सीखना है, जैसे बाइसिकल सीखना है, साइकिल सीखना है या बाइक सीखना है, तो पहले उसके बारे में हमें क्रमबद्ध तरीके से जान लेना चाहिए। जानना क्या चाहिए, कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है, स्टार्ट कैसे होती है। तो ये आपका एक क्रमबद्ध हो गया। ठीक है, तो एक क्रम को फॉलो करता है, क्रम को जो फॉलो करता है वही क्या कहलाता है, क्रमबद्ध कहलाता है। और बोलता है प्रयोग और परीक्षणों। तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे फिर परीक्षण करते हैं, प्रयोग के बाद परीक्षण होता है। तो हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई ज्ञान मिलता है। मतलब जिसके बारे में हम प्रयोग करेंगे तो परीक्षण के आधार पर क्या मिलता है, हमें कोई ना कोई ज्ञान मिलता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, किसका घोल बनाते हैं, चीनी और पानी का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, प्रयोग करते हैं जो चीनी और पानी घुलता है कि नहीं घुलता है। तो जब भी हम पानी में चीनी को डालते हैं तो ऐसे हिलाते हैं, उसे क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तब हम परीक्षण के आधार पर ये निकालते हैं, ये जाँच करते हैं जो उसमें कितनी मात्रा किसकी है, शुगर की है, मतलब कितनी मात्रा चीनी की है। ठीक है, तो वो हम परीक्षणों के आधार पर निकालते हैं और एक साइड में कहीं नोट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, विज्ञान। अब विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं, तो लिखेंगे विज्ञान की मुख्य रूप से, यहाँ लिखेंगे मुख्य रूप से विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती है, दो शाखाएं होती है। तो पहला क्या होती है, पहला होती है भौतिक विज्ञान। क्या होती है, भौतिक विज्ञान। क्या होती है, भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या होती है, जीव विज्ञान होती है। क्या होती है, जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखिए अब बारी बारी से हम समझेंगे भौतिक विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भौतिक विज्ञान को आप स्टार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। तो आइए समझते हैं भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो इसे हम हटाते हैं और आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक नंबर में क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान देखिए क्या होता है। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें निर्जीव पदार्थों और उनके क्या बोलेंगे,
इसमें निर्जीव पदार्थों और उनके संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो निर्जीव पदार्थों और उनके संबंधों को, मतलब वो किस तरीके से संबंधित है उसके बारे में, ओनली फॉर निर्जीव पदार्थ के ही बारे में जानेंगे। निर्जीव पदार्थ कहने का मतलब हुआ जो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ब्रीथिंग भी नहीं करेगा, मतलब जो सांस नहीं ले पाएगा, जो मतलब वन पैलेस टू अनदर पैलेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो सारे निर्जीव होता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा अपने जनरेशन में, ठीक है। और एक तरीके से और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यह एक प्रकार की शाखा है, क्या बोलेंगे, यह एक प्रकार की शाखा है, यह एक प्रकार की शाखा है जिसमें हम लोग क्या बोले हैं, यह एक प्रकार की शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाला तो हम समझ लिए हैं, नीचे वाला समझते हैं। यह बोल रहा है यह एक प्रकार की शाखा है, तो कौन, ये भौतिक विज्ञान जो है यह एक प्रकार की क्या है, शाखा है, जिसमें हम लोग प्राकृति कहने का मतलब हुआ जिसमें हम लोग, जैसे जितने भी पेड़ पौधा है, जितने भी एनिमल्स है, वे सब जहाँ पे निवास करते हैं, यानी कि प्रकृति के अंदर, प्रकृति में निवास करते हैं, एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं, जैसे कोई भी घटनाएं जो होती है वो प्रकृति के बाहर नहीं घट सकती है, प्रकृति के अंदर ही घटेगी। कहाँ घटेगी, प्रकृति के अंदर घटेगी। तो उसके अंदर जो घटनाएं घटती है उसे क्या कहते हैं, घटनाएं घटती हैं तो उसका अध्ययन करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो लिखेंगे उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसे एक बार और मैं समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ हम दो वर्ड्स लिए हैं, जैसे एक प्रकृति लिए हैं और एक लिए हैं प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं। जैसे देखिए प्रकृति में होने वाली घटनाएं के बारे में एक दो जानते हैं। जैसे देखिए सडनली अचानक बारिश हो जाता है तो प्रकृति में घटनाएं घटी, अचानक आंधी तूफान आ जाता है तो प्रकृति में घटनाएं घटी, ठीक है। अचानक क्या होता है, आंधी तूफान में किसी का छत उड़ जाता है, किसी का छप्पर उड़ जाता है, ठीक है। तो ये अचानक क्या होती है, प्रकृति में होने वाली क्या हुई, घटनाएं हुई। जैसे देखते होंगे ऑन रोड चल रहे हैं, ठीक है, बस पलट गया, ट्रक पलट गया, नहीं बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब क्या है, प्रकृति के अंदर हो रही क्या है, घटना है। घटना कहने का मतलब जो घटनाएं घटती है, जो कुछ कार्य होती है, घटना घटती है, ठीक है। जैसे ट्रेन अपने पटरी पे चल रही है, ठीक है, ट्रेन का डब्बा पलट जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रकृति के अंदर घटनाएं घटती है। तो कैसे घटनाएं घटती है उस सब का अध्ययन करने का काम कहाँ से होता है, तो भौतिक विज्ञान से होता है। भौतिक विज्ञान ही बताता है जो किस तरह से वहाँ घटनाएं घटी थी, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। तो इस सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, जीव विज्ञान का है। किसका है, जीव विज्ञान का। तो आइए समझते हैं जीव विज्ञान क्या होता है।
अब देखिए जीव विज्ञान को समझते हैं। ये अपना जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान। देखिए तो इसमें क्या बोलेंगे हम? इसमें एक लाइन बोलेंगे यह एक प्रकार की शाखा है। क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार की शाखा है जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार की शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतु एवं पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। कौमा उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक लाइन में हम बोलेंगे इस शाखा में, क्या बोलेंगे? इस शाखा में सजीव पदार्थों के बारे में या सजीव जगत के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे क्या है बोला है, यह एक प्रकार की शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतु कहने का मतलब हुआ इतनी छोटी छोटी से लेकर के और बड़ी बड़ी जीव जंतु, इतना छोटा छोटा से लेकर के और बड़े बड़े पेड़ पौधा, मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या जितने भी छोटे मोटे पेड़ पौधा होंगे या बड़ा से बड़ा पेड़ पौधा, बड़ा से बड़ा जीव जंतु, ठीक है, उस सब का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं? तो जीव विज्ञान में करते हैं। जैसे देखिए स्थलीय अगर जंतु की बात करें, स्थलीय जंतु या जानवर जिसकी भी बात करें, तो सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी बोलिए, जंतु बोलिए, जानवर बोलिए, तो क्या होता है? हाथी होता है। तो ये बताने का काम कौन किया? न ही ये भौतिक विज्ञान कर सकता है, न ही रसायन शास्त्र कर सकता है। कौन करेगा? तो ये जीव विज्ञान करता है। कौन करता है? जीव विज्ञान। एक बात यहाँ से क्लियर है, जो इस शाखा में सजीव जगत के बारे में, सजीव कहने का मतलब जो हुआ, जो क्या करेगा? सांस लेगा, यानी कि ब्रीथिंग करेगा, जो क्या करेगा? अपनी जनरेशन में रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब अपने जैसा संतति को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। वन पैलेस टू अनदर पैलेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो क्या करेगा? मूव करेगा, मतलब घूमेगा फिरेगा। ठीक है, तो ये किस में होता है? जीव विज्ञान में होता है। तो इस शाखा को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज ओनली फॉर क्या हम पढ़े? विज्ञान पढ़े। ठीक है, विज्ञान के मुख्य जो टाइप्स थे उनको पढ़े। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक भौतिक विज्ञान होता है, दूसरा क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। तो दोनों को हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं सारा आपको समझ में आया होगा, और एक दो बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि क्या हो सके? अधिक से अधिक बच्चे अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।